Hello student, welcome in my YouTube channel. I am Dr. Jaswant Sharma, Associate Professor in Chemistry. Today I am going to deliver a lecture on heterocyclic compound or heterocyclic chemistry. Student, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है क्या? हेट्रोसाइक्लिक का मतलब साइक्लिक कंपाउंड जिसमें एक एटम कार्बन के अलावा दूसरा हो। कार्बन 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 अगर हैं उसमें एक नाइट्रोजन हो या सल्फर हो या ऑक्सीजन हो, एटलीस्ट एक एटम कार्बन के अलावा हो तो हम उसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहने लग जाते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक भी हो सकते हैं और एलिसाइक्लिक भी हो सकते हैं। हमारे सिलेबस में पायरोल, फ्यूरेन, थायोफिन ये तीनों 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एक यूनिट में दे रखे हैं। दूसरी यूनिट जो है डबल साइकिल वाली है। फिलहाल हम 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर किस टाइप का होगा। क्या इसका हम लेआउट देखें तो जैसे स्लाइड में हम देख पा रहे हैं, पायरोल है, थायोफिन है, फ्यूरेन है, ये सभी के सभी कंपाउंड हेट्रोसाइक्लिक हैं। इनमें क्या स्पेशल करैक्टर होगा तो ये ध्यान दे लें कि दे बिहेव लाइक एरोमेटिक, इसलिए हम इनको एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। तो इनके जनरल करैक्टरिस्टिक में हम बात कर लें तो ये जनरल करैक्टरिस्टिक देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये पायरोल रिंग को इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात लेकर चल रहे हैं। तो पायरोल, फ्यूरेन और थायोफिन में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि पायरोल हैज़ रिलेटिवली हाई बॉइलिंग पॉइंट। बेसिक रीज़न निकल कर आता है, दिस इज़ ड्यू टू ओनली प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हम बात करें कि हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें क्यों है, फ्यूरेन में, थायोफिन में क्यों नहीं है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैं, दोनों में ही हैं, फ्यूरेन में भी हैं और पायरोल में भी हैं, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, फ्यूरेन में ऐसा नहीं है। इसलिए इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे। अब हम बात करें, इसमें एक नया करैक्टर है जो हर एरोमेटिक में होना चाहिए, वो है एरोमेटिसिटी। तो इसमें एरोमेटिसिटी इसलिए है क्योंकि इसमें हकल रूल फॉलो होता है। 4n+2 पाई रूल हैं फॉलो होता है इसमें, क्योंकि इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक लोन पेयर है जो पाई बॉन्ड की तरह ही हम उसको काउंट करते हैं। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 6 यहाँ पर मान लिए जाते हैं। तो इस बेस पर ये हकल रूल फॉलो करता है। क्योंकि इसमें रेजोनेंस है इसलिए इसका जो साइक्लिक प्लेनर भी होता है। तो हकल्स रूल यही कहता है कि इसमें 4n+2 पाई नंबर में इलेक्ट्रॉन हो और रिंग साइक्लिक हो। तो यहाँ रिंग साइक्लिक भी है और इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन भी टोटल हो गए। यहाँ पर एक बात ध्यान देने लायक है, ये तो फ्यूरेन का स्ट्रक्चर और यहाँ पर कंपेयर किया फ्यूरेन,
थायोफीन और पायरोल तीनों, क्योंकि 5 मेंबर रिंग है, तीनों में ही एरोमेटिसिटी देखने को मिलेगी। और तीनों का सेम रीज़न है कि इसमें 4n+2 पाई रूल की वजह से ये एरोमेटिक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट इसी की बात करें कि एरोमेटिसिटी करेक्टर आखिर पायरोल में हमें देखने को मिले तो क्या इसका इम्पैक्ट होगा। तो ऑल रिंग बॉन्ड्स आर इंटरमीडिएट बिटवीन सिंगल एंड पाई बॉन्ड्स, पहली बात तो ये होगी। सेकंड पॉइंट ये है इट टेंड्स टू रिएक्ट बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक एविडेंस देता है कि इसमें एरोमेटिक करेक्टर होंगे। और बाकी हमने कैलकुलेशन बेस्ड पर बात की तो पाई जो हकल रूल्स तो बोल ही रहा है। इसके अलावा एक पॉइंट इम्पोर्टेंट और भी कह सकते हैं कि इट एक्सेप्शनल लैक ऑफ बेसिसिटी एंड स्ट्रॉन्ग एसिडिटी एज ए सेकेंडरी अमाइन compared to the aliphatic analogy like pyrrolidine. This can be explained on the basis of participant of nitrogen lone pair in aromatic sextet. Okay, thus the dipole moment of pyrrole compared with pyrrolidine is reverted and thus प्रोटोनेशन अकर एट कार्बन नोट एट नाइट्रोजन। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने पायरोल और पायरोलिन को कंपेयर किया है। तो यहाँ पर देखो डाइपोल मूवमेंट की बात करें, क्योंकि पायरोल में लोन पेयर हैं वो रिंग में मूवमेंट कर जाते हैं और पायरोलिडीन में लोन पेयर मूवमेंट नहीं कर पाते, इसलिए इनके डाइपोल मूवमेंट में वेरिएशन दिखाया गया है। डायरेक्शन दिखाई है एरो से ही कि यहाँ तो इलेक्ट्रॉन पायरोल में लोन पेयर इनसाइड रोटेट करके, और यहाँ पर ये लोन पेयर है, ये एक तरह से डाइपोल मूवमेंट शो कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम बेसिक करैक्टर की बात कर लें, बेसिसिटी ऑफ पायरोल एंड इट्स सैचुरेटेड एनालॉजी। तो देखो एक तरफ पायरोल दिखा रहा है, एक तरफ पायरोलिडीन। तो बेसिक करैक्टर में भी पायरोलिडीन का बेसिक करैक्टर पायरोल से कहीं ज़्यादा मिलता है। उसका सेम रीज़न यही है कि यहाँ पर लोन पेयर अवेलेबल हो जाते हैं डोनेट करने के लिए, लेकिन पायरोल में जो लोन पेयर हैं वो रेजोनेंस में चले जाते हैं और इसे वो डोनेट करने के लिए अवेलेबल नहीं हो पाते। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट रीज़न ऑफ बेसिसिटी, लैक ऑफ बेसिसिटी, मतलब पायरोल में बेसिसिटी करैक्टर ख़त्म हो जाता है और इसकी बजाय स्ट्रॉन्ग एसिडिक बन जाता है ये। तो ये एक एविडेंस देता है कि जो कि इसको यूँ कह सकते हैं कि हम यहाँ पर कि इसमें एरोमेटिक करैक्टर होंगे। तो स्टूडेंट ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है कि बेंजीन की तरह पायरोल में, थायोल में और फ्यूरेन में एरोमेटिसिटी मिलेगा और बेंजीन की तरह ही ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे। एक रीज़न आपको बता दिया जाए कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों शो करते हैं। तो एक बार दोबारा मैं एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रीज़न दिखाना चाह रहा हूँ। दे टेंस टू रिएक्ट बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न इज़ बिकॉज इनके रेजोनेंस के थ्रू इसके रिंग पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। नेगेटिव चार्ज आएगा तो नेगेटिव चार्ज आए तो इस पर इजीली कौन अटैक कर जाएगा? इलेक्ट्रोफिल अटैक कर जाएगा, जैसा कि पायरोल में भी दिखाया है और थायोल में भी दिखाया है और ये इसमें फ्यूरिन में भी दिखाया है। तो इसी बेसिस पर अपन कह सकते हैं कि इसमें एक एरोमेटिसिटी का करैक्टर स्पेशल करैक्टर होगा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में। तो आज ये हम इस टॉपिक को यहीं क्लोज करेंगे। नेक्स्ट टाइम पर हम सिंथेसिस ऑफ पायरोल लेंगे। ओके, थैंक यू।